कम ही लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि रास्ता बड़ा मुश्किल है वहाँ पे पहुँचने का। पानी लेके रखा है, खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, डीज़ल 40 लीटर जो है गैलन्स में रखा है और अल्लाह का नाम लेके निकल रहा हूँ। मेरे साथ कोई है नहीं है, मैंने वैसे भी कोशिश की लेकिन कोई मिला नहीं। मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बस आप दुआ करिएगा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला और इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल तरीन सफ़र होने वाला है। वाह 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 वाह। दोस्तों अब मुझे श्योर भी नहीं है मैं है कहाँ हूँ और जीपीएस भी मेरा काम नहीं कर रहा, मोबाइल वाला भी नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों मैं इस टाइम हूँ नवादीबू मोरितानिया में और सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे हैं और कल मैं जो है थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा था अपने आज के एडवेंचर के लिए, जो कि काफ़ी जो है ना आप कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, मे बी इतना डिफ़िकल्ट ना भी हो। एट द सेम टाइम मुझे कुछ पता नहीं है। आज का जो मेरा सफ़र है वो है टूवर्ड द सिटी चूम। सो उस शहर जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो है हम इसके कैपिटल तक जाएं और वहाँ से फिर एक रूट लेके चूम जाएं, लेकिन वो रास्ता तकरीबन 12 से 1500 किलोमीटर का है। सही है। और दूसरी ऑप्शन है हमारे पास एक ऑफ रोड की, जो कि तकरीबन है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट रियली श्योर हाउ मच, बट लाइक 400 किलोमीटर, बट सारा ऑफ रोड। और ऑफ रोड वो वाला जो कि मोरितानिया की फ़ेमस ट्रेन है ना, जो नवादीबू से जाती है कोयला लेके टूवर्ड आई थिंक चूम ऑल्सो, उस ट्रैक के साथ साथ गाड़ी चलाना। अब सही बताऊं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। कल मैं इसके लिए सारा जो है प्रिपरेशन वगैरह करता रहा हूँ। जो है डीज़ल मैंने लेके 40 लीटर जो है गैलन्स में रखा है, पानी लेके रखा है, खाने पीने की चीज़ें रखी हैं और अल्लाह का नाम लेके निकल रहा हूँ। एक्चुअली में अगर आपके साथ एक और गाड़ी हो ना, कोई और ऐसा सफ़र करने वाला, तो इट्स मच ईजियर, बट मेरे साथ कोई है नहीं है। मैंने वैसे भी कोशिश की लेकिन कोई मिला नहीं। सो मैं ट्राई करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। बस आप दुआ करिएगा अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला और इसको मैं कंप्लीट कर लूँ। और ऑन द वे बड़ी एक सरप्राइजिंग जगह है जहाँ पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। और कम ही लोग वहाँ पे जाते हैं क्योंकि रास्ता बड़ा मुश्किल है वहाँ पे पहुँचने का। होपफुली कि आपको देख के उसको मज़ा आएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना जर्नी अल्लाह का नाम लेके इंशाल्लाह। दोस्तों सही बताऊँ ना तो आज का जो ये सफ़र है ना, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे मेरे ख्याल से मुश्किल तरीन सफ़र होने वाला है। बट इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हम लोग होपफुली सही सलामत से सब कुछ कर पाएंगे। ट्रैफिक चेक करें यहाँ पे, हर कोई अपनी मर्ज़ी से चलाता है और गाड़ियाँ यहाँ पे मेरे ख्याल से, जो गाड़ियाँ आप समझते हैं ना कि चल ही नहीं सकती हैं, यहाँ पे लोग वो गाड़ियाँ भी चला रहे हैं अभी तक। चेक करें सीन, सुबह सुबह लोग काम कर रहे हैं। और शिट, एक चीज़ मुझे बाय करनी है, ब्रेड सिर्फ, बड़ी ज़रूरी। अब हम लोग दोस्तों जा रहे हैं जो है ना नवादीबू, वहाँ से बू अनवार एक शहर है उसकी तरफ, जो कि तकरीबन है ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर का रास्ता। तो हम लोग अभी मतलब हाफ वे हो गया हमारा इंशाल्लाह, और हाफ वे रह गया। हम लोग बिल्कुल जो है ना बॉर्डर के पास से दोबारा जो है ना उसी रूट, जो जिस रूट से मैं मोरितानिया में दाखिल हुआ हूँ ना, उसी रूट से जो है ना वापस मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट। और वहाँ से आगे फिर हमारा जो है ना वो ऑफ रोड ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा बिल्कुल। उससे पहले जो है वो क्या उसको कहते हैं, नॉर्मल ये पेव्ड रोड ही है, सो दैट्स वेरी गुड। उसके बाद जो है फिर हम लोग जो है ट्रैक को फॉलो करेंगे ट्रेन के साथ साथ जो है आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। आई होप के इट्स ऑल गोना बी गुड। नॉर्मली मैंने चेक किया है ऑन द वे हमें छोटे छोटे जो है गांव कस्बे वगैरह थोड़े बहुत अंदर जो है ना वो आएंगे। सो बस हमें करना क्या है कि हमें जो है जितना हो सके जो है ट्रेन के ट्रैक के पास में ही रहना है। बड़ा पास भी नहीं, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे लोहा शोहा ये वो कील वील इस तरह की चीज़ें पड़ी होंगी, टायर पंक्चर होने का खतरा है। थोड़ा सा दूर होंगे, बाकी चलाएंगे उसके करीब में ही। नॉर्मली वहाँ पे रोड नहीं है, ज़्यादातर लोग तो जाते भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा कि यार देखो, मुझे पता नहीं है कि मैं नेक्स्ट टाइम कब आ पाऊँगा कभी मोरितानिया।
दिस इज़ द चांस, मुझे करना चाहिए। एक्चुअली ना आपको बताता हूँ, कल रात को मैंने सोचा कि यार मैं ये रोड नहीं करूँगा। एक्चुअली डे टाइम इट्स ऑल गुड, जैसे ही रात ढलती है ना फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। तो इसीलिए मैं आज सुबह जो है थोड़ा सा टाइम से उठ के तो सफ़र स्टार्ट किया है मैंने, कहा ताकि हम शाम तक जो है ना इंशाल्लाह पहुंच जाएं, अल्लाह खैर करे। तो खैर एनीवे इंशाल्लाह ताला कोई नहीं, सब अच्छा ही जाएगा। और रास्ते में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी ज़्यादा इस तरह की जगह आती हैं जो कमरे वगैरह बने होते हैं। आई डोंट नो उसमें कोई रहता है नहीं रहता है, ये नहीं मुझे पता, लेकिन ऐसे कमरे से बने हुए हैं। सो आई डोंट नो इट्स काइंड ऑफ होटल और व्हाट इट इज, बट सो मेनी प्लेसेस आर लाइक दैट। बहुत ज़्यादा आप रास्ते में देखते हो। यहाँ पे भी मैं अभी देख रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये शायद ये घर है या ऐसे ही बस्तियां हैं, पता नहीं जो भी, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है। हाँ नहीं, ये घर ही है शायद। ये एक जैसे वो कह लें कि बस्ती है। बाकी मोरक्को से भाई ये 360 जो है ना डिग्री का है डिफरेंस यहाँ पे। लोगों का लाइफस्टाइल, चीज़ें, हर चीज़ बड़ा ही डिफरेंट है यहाँ पे। बाकी एट द सेम टाइम जो है ना मोरितानिया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो है रिलीजन इस्लाम। काफ़ी जो आप कह सकते हैं कि 100 साल पहले यहाँ पे आया था। और यहाँ पे जो है कुरान पाक की जो कॉपीज़ हैं वो बड़ी बड़ी पुरानी, मतलब 700 800 साल पुरानी कापियाँ भी यहाँ पे हैं। हो सकता है कि हम लोग वो म्यूजियम में भी जाएंगे इंशाल्लाह और वो भी ज़रूर देखेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे लोग अफ्रीका के मुल्कों से, इवन के यूरोप से जो है वो, जो लोग मेरे ख्याल से कन्वर्ट होते हैं या इस्लामी तालीम लेनी होती है ना, वो मौरितानिया में आते हैं उसके लिए। सो ये एक इस्लामिक लिहाज से भी एक बड़ी फेमस जगह है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस भी बड़ी है। एट द सेम टाइम कंट्री इटसेल्फ जब आप देखते हो तो बड़ा जो है डिफरेंट लगता है आपको। बाकी हाँ, हर जगह पे आपको पता है डिफरेंट ही है लाइफस्टाइल लोगों का, सब कुछ करने का तरीका ही डिफरेंट है हर जगह पे। ये तो टोटली नॉर्मल चीज है। एक और वजह कि मैंने ये रास्ता क्यों चूज किया था, मैंने जो है जो नॉर्मल रूट है वो क्यों नहीं चूज किया। वो जो नॉर्मल रूट है ना वो तकरीबन कोई 1200 किलोमीटर है यहाँ से, सही है। और ये जो ऑफ रोड वाला ट्रैक है ये तकरीबन 400 किलोमीटर है, 400 साढ़े 400 किलोमीटर टोटल। तो मैंने कहा यार 1200 किलोमीटर इट्स अ लॉन्ग वे, मुझे बड़ी सारे बड़े शहरों से गुजर के, और एक एक वो ऐसे ऐसे मतलब जो है ना वो रूट था, और ये सीधा रूट है। सो इसलिए भी मैंने इस रूट को चूज किया है। और दूसरी बात, मैंने कहा यार ऑफ रोड करने का शौक भी है तो फिर ट्राई करना ही चाहिए। एक ये अभी यहाँ पे छोटा सा जो है ना कस्बा आ रहा है, गांव सा, यहाँ से हमारा जो है ट्रैक स्टार्ट होगा वैसे ऑफ रोड वाला जो है। और इस जगह का नाम आई डोंट नो, इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो तो पढ़ा जाता है बुन लोरैन, बट अरेबिक में मैंने पढ़ा था तो अरेबिक में थोड़ा डिफरेंट था इससे, बू अनवार। सो जी हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ पे बू अनवार। और अभी यहाँ पे जो है ना जी टायरों का थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे इंशाल्लाह, और देन फिर अपना जो है आगे रूट कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, उस तरफ रास्ता नहीं था, रास्ता इस तरफ था। कभी कभी जीपीएस भी जो है ना वो आपको सही, क्या उसको कहते हैं ना, प्रॉब्लम में डालता है। Assalamu alaikum. Euh, pour prendre la route pour aller Tchoum, à côté de la... Voilà. On peut continuer. Uh-huh. Ça va, en français, Rocher.
ओके, अस्सलाम वालेकुम। वो कह रहा था कि वो जो ना लोगों को हेल्प करता है, मतलब रास्ता वस्ता बताता है एंड ऑल दैट। तो अल्लाह खैर करे। हाँ, उसने मुझे वैसे एक चीज़ बताई है, उसने कहा यहाँ से एंटर नहीं हो, यहाँ से रास्ता डिफिकल्ट है। अस्सलाम वालेकुम, désolé pour déranger। अस्सलाम वालेकुम। बस c'est juste pour vous demander la route pour aller à Choma. شوم हाँ, c'est tellement difficile. ما في مشكلة إن شاء الله dur avec moi إن شاء الله. moi je suis pakistanais. تأخرت Ah. بس il avait venu à la Mauritanie. شكرا شكرا. Moi j'aime trop les cabanes sauvages. Ah ah. J'aime j'aime le tourisme. ouais. सो जी दोस्तों, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं इस मतलब रास्ता बताने के लिए कि किस रास्ते पे आपको जाना है। मैंने कहा मुझे बस बता दो। अब उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ कि कौन सा रास्ता है फटाफट। तो मैं अभी उनके साथ ही जो है ना बैठ के आ गया हूँ, मुझे रास्ता दिखाने हैं। लोग बड़े अच्छे हैं मोरितानिया में, माशाल्लाह। एमी बंदा गए रियली। और बाकी रास्ता जो है आप देख सकते हैं किस तरह का है। आई होप कि इंशाल्लाह मैं इसको कर भी पाऊंगा। ड्राइविंग स्किल भी मेरे ख्याल से इधर लोगों के नदर लेवल के हैं। Mais vous roulez très bien, genre on va dire en normal, quelqu'un comme moi, il roule pas comme ça, hein? Toi tu roules pas comme ça? Non, mais je vais essayer de rouler alors un peu fort alors, hein? Si tu roules pas fort, tu vas pas Arriver. arriver. Ah ouais, c'est normal. Je crois que ouais, c'est bien de laisser ça. De là-bas, Hein? Ça va être facile. il va rouler jusqu'à l'arrivée à la gendarmerie Hein? aux 225 km de Nouadhibou. C'est-à-dire, tu vas trouver un lieu dégagé, tu Ouais. ne vas pas trouver de problème là-dessus. Ok. Et vous avez compris où je voulais aller, hein? Vous allez à Choum. Choum, voilà. L'arrivée à une place qui s'appelle Ghreidat. Ouais, हाँ. Là-bas, tu vas trouver la... वाह, तो बड़ा ही अच्छा बंदा है। उसने मुझे सारा गाइड कर दिया है कि किस तरफ जाना है। मतलब उसने वैसे मुझे ये कहा है कि इस तरफ से ना ही जाओ तो अच्छा है, उस तरफ से यहाँ से तकरीबन जो है ना 45 किलोमीटर, 45 किलोमीटर encore, hein, c'est ça? 45 km, c'est le goudron. Ouais. Et puis terminé. ओके। सो वो कह रहा है कि वहाँ से जो है फिर आप वो रूट लो, वो बेटर है, क्योंकि यहाँ से जो है ना वो कह रहा है डिफिकल्ट होगा ड्राइव करना। Ici, c'est bon pour une équipe qui est ensemble. Oui, si, oui. Le mieux de prendre l'autre côté. Oui. हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आप अकेले ना होते तो फिर चलो आप वो रूट ले लो, लेकिन इस तरह अभी अकेले में तो बेहतर यही है कि आप ये वाला रूट ना लो, आप वो वाला रूट ही लो। मैंने कहा चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। बाकी ड्राइविंग इसकी स्किल अनदर लेवल के हैं। ये जरा कैसे चला रहे हैं, और रेत पे चलाना भी ऐसे ही पड़ेगा। Assalamualaikum. اوكي شكرا. اوكي هو واحد شوف. شكرا. شكرا ان شاء الله.
बंदा बड़ा नाइस था। उसने कहा यार यहाँ से ये जो रूट है ना, अगर तू अकेला नहीं ना होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तू अकेला ये रूट मतलब कर सकता था अगर कोई तेरे साथ होता। अब प्रॉब्लम ये है कि तू अकेला है, तो अकेले में ये रूट जो है ना डिफ़िकल्ट होगा यहाँ से जाना। मैं यही तुझे कहूँगा कि तू यहाँ से ना जा, क्योंकि यहाँ पे ना सम टाइम कई कई जगहों पे रास्ता आगे है नहीं है, कहता तू फंस जाएगा रेत में। तो बेहतर यही है कि तू जो है ना आगे यहाँ से थोड़ा और आगे जा 30 किलोमीटर, और वहाँ से फिर रूट ले। वहाँ से जो है ना रूट इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो मैंने कहा चलो ऐसे कर लेते हैं फिर इंशाल्लाह। तो अब उसने मेरे लिए बड़ा अच्छा था, उसने मेरे लिए यहाँ पे जो है एक और आगे जो गाड़ी जा रही है ना, इनको कहा है कि यार इसको जो है ना वो रास्ता बता देना किस तरफ है। तो अब ये मुझे गाइड करेंगे वहाँ से, मतलब गाइड क्या करेंगे, वहाँ तक पहुँचा के बता देंगे भाई यही है, क्योंकि पता ही नहीं चलता यहाँ पे आम नए बंदे को कि किस तरफ जाना था या क्या सीन है। तो बाकी उसने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है, अगर रुकना हो तो कैसे रुकूं और ये वो सारा कुछ। तो मेरे लिए बड़ी एक काइंड ऑफ लर्निंग भी है। बाकी लोग खुश भी होते हैं जब आप उन्हें बताते हो आप पाकिस्तान से हो, तो बड़ी अच्छी फीलिंग है ये भी, अल्हम्दुलिल्लाह। सो जी दोस्तों, अभी टायरों का जो प्रेशर है ना उसको कम करने लगा हूँ, फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो जी पीछे जो है ना, पिछले टायरों में हमने वो किया है 190 180, और अब फ्रंट वाले जो टायर है ना इस पे हम करने वाले हैं 150 आएगा। अभी है कितना, अभी देखा 350 है ऑलमोस्ट, 150 करेंगे। सो जी दोस्तों, टायरों का प्रेशर कम हो गया है। अब हम अल्लाह का नाम लेके जो है ना अपना सफ़र इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने लगे हैं ऑफ रोड, और लेट्स सी हाउ इट गोज़ इंशाल्लाह। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढेंगे जो ट्रैक है ना ट्रेन का उसको, एंड देन नेक्स्ट वी विल सी व्हाट वी विल डू। अच्छा यार, ये ना इस तरह ड्राइव करना बड़ा ही फोकस वाली बात है, और वो इसलिए कि इस टाइम मैं जहाँ ड्राइव कर रहा हूँ ना, यहाँ पे ना तो मेरा GPS चल रहा है, यानी कि जो मेरा मतलब GPS जिसमें मैं बड़ा भरोसा करता हूँ ना, वो चल रहा है। मोबाइल वाला तो नॉर्मल सी बात है, वो तो ये रास्ता दिखाता ही नहीं है, और आपको सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा करना होता है, दैट्स ऑल। और वो कैसे, आप ट्रैक देखते हो सामने किसी गाड़ी के जो है ना निशानात गुजरने के, आप सिर्फ उनको फॉलो कर रहे हो, दैट्स ऑल, और आपको कुछ पता नहीं। और इस सब में एक डर भी शामिल है और एक मज़ा भी, मैं आपको वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ कि वो क्या है। वो जब आप करोगे तो ही आपको पता चलेगा कि ये है क्या एग्जैक्टली, कसम से। और फिर आप रेत में चला रहे हो, आपके दिल पे डर भी आ रहा है हल्का सा कि यार आई डोंट नो, आई होप कि एवरीथिंग गोज गुड, कहीं सैंड थोड़ी ज़्यादा वो जो है ना सॉफ्ट वाली ना आ जाए, कभी एकदम से ऐसे वो ऊंची नीची जगह है, फिर आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है, ऑल दैट। पर मज़ा आता है, ऐਵੇਂ ही बंदा गए।
फाइनली हम लोग जो है ना उस ट्रैक के पास पहुंच रहे हैं जिसको हम ढूंढ रहे हैं, और वो है ट्रेन का ट्रैक। उसके साथ में ही है हमारा ट्रैक भी ऑफ रोड। अभी हमारा जीपीएस जो है ना वो कह रहा है कि जी भाई तो इतना दूर नहीं है उससे। ये देखिए है ना यहाँ पे, अगर आप देख पाएँ, मेरी थोड़ी स्पीड ज़्यादा थी। ओके, ये वो है हमको जो ढूंढना है और ये हम हैं। सो आई होप कि हम लोग इसे जल्दी जो है फाइंड कर पाएंगे। हम लोग जो है ट्रैक को नहीं छोड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं ट्रैक को ही फॉलो करें। सम टाइम जब वो पथरीली ज़मीन आती है ना तब नज़र नहीं आता ट्रैक, सीधी बात है। तो उस टाइम जो है बस अपने वो क्या उसको कहते हैं ना, सिक्स सेंस से ही काम लेना पड़ता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह टिल नाउ आई थिंक वी आर ऑन अ गुड रूट। रास्ते में सिर्फ और सिर्फ हमें ऊँट नज़र आ रहे हैं, थोड़ी बहुत हरियाली भी नज़र आ रही है डेजर्ट में, और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे बारिश हुई थी। आई डोंट नो अगर हुई थी कि नहीं थी हुई, बहरहाल थोड़ा लग रहा था पीछे। पर आई थिंक अगर बारिश हुई थी वो थोड़ा सा गाड़ी के लिए अच्छा है, आई थिंक सो, क्योंकि उससे थोड़ा इजी ड्राइव हो जाती है। दोस्तों इतने मज़े का ये ट्रैक है जिस पे मैं अभी चला रहा हूँ कि आपकी सोच है यार, कसम से अनदर लेवल का ही मज़ा आ रहा है। वैसे हमने अभी तक जो है ना अपना ट्रेन वाला ट्रैक वो तो नहीं मिला है हमें, बट ड्राइव हम कर रहे ही जा रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मिल जाए। लग ऐसे रहा है कि हम लोग उसके करीब ही हैं, लेकिन अभी तक नज़र कोई नहीं आ रहा वो। सो आई होप के मिल जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि हम लोग ना उस ट्रैक के साथ साथ जा ही जा रहे हैं, लेकिन उधर उस मतलब उस ट्रैक पे नहीं पहुंच पा रहे फॉर सम रीज़न। आई डोंट नो क्या रीज़न है, बट अल्लाह करे कि पहुंच जाएं, क्योंकि मैं कोई अपना नया ट्रैक नहीं चाह रहा हूँ कि मैं भी किसी तरफ ड्राइव करना शुरू करूँ और भी ज़्यादा जो है ना क्या उसको कहते हैं प्रॉब्लम में पड़ जाऊँ, क्योंकि अभी यहाँ पे तो फिर भी ट्रैक नज़र आ रहा है, फिर ट्रैक नज़र ही नहीं आना। एक्चुअली अगर वहाँ पे बंदा फंस जाए ना मुश्किल हो जाता है। अब वैसे ट्रैक काफ़ी मुश्किल हो गए हैं। कोशिश यही कर रहा हूँ कि जो है ना ट्रैक उसके अंदर ही रहूँ, मतलब जो है ना दाएं बाएं नहीं जाऊँ। दोस्तों अब मुझे श्योर भी नहीं है मैं है कहाँ हूँ, और जीपीएस भी मेरा काम नहीं कर रहा, मोबाइल वाला भी नहीं कर रहा। अब आई डोंट नो, मेरे ख्याल से सिर्फ अपने जो है ना दिमाग उसको यूज़ करते हुए अब सफ़र कंटिन्यू करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। टाइम 2:30 बज गए हैं, मुझे शाम से पहले किसी जगह पे पहुंचना भी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। थोड़ा कंफ्यूज हूँ, लेकिन अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इस तरह आप पता भी नहीं लगा सकते हो रियली कि आप कहाँ पे हो, बट एनीवे मैंने ये सोचा है अब कि एज लॉन्ग एज मैं ट्रैक देख पा रहा हूँ ना, मैं जस्ट ट्रैक को फॉलो करता हूँ, कहीं तो इंशाल्लाह पहुँचेगा ना ये ट्रैक, बस अगर डिसअपेयर नहीं हो गया तो। बाकी जब इसने जीपीएस ने मेरे ने काम करना बंद किया है ना, तब मैं थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार इसको तो बंद नहीं होना चाहिए, वैसे इसको तो काम करना चाहिए, ये बनाई इस चीज़ के लिए है कि मतलब हर जगह पे चले। तो अगर ये बंद हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा। बट एनीवे फिर मैंने यही सोचा है कोई नहीं, एज लॉन्ग एज हम लोग ट्रैक देख रहे हैं वी विल गो फॉर इट। और वैसे भी यही पार्ट ऑफ एडवेंचर भी है एट द सेम टाइम, सो नो प्रॉब्लम। सो नाउ अब मैं जी बिल्कुल उसके बिना ही जो है ना बगैर किसी जीपीएस के ही ना अपना ट्रैक को फॉलो करते करते आगे जा रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये अच्छा डिसीजन था। अब मैं आपको ना दिखाता भी हूँ थोड़ा सा, मे बी अगर आगे रास्ता थोड़ा मुश्किल ना हो गया। थोड़ा सा ज़रा सैंड आ गई है। अब ये देखिए ये कैलकुलेट कर रहा है शहजादा, और साथ में ही कह देता है कि जी सॉरी मुझे नहीं मिल रहा, कैनॉट कैलकुलेट। भाई अगर तुम्हें मिल नहीं रहा है तो फिर तुम कर क्या रहे हो अगर हमने खुद ही ढूंढना है रास्ता तो फिर तुम कर क्या रहे हो। अच्छा ना एक बात मुझे एक रास्ते में एक आदमी ने बोली थी, मैंने सोचता हूँ कि यार वो वाकई में जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बात करते हैं ना, उस बात में बड़ी पायदरी है। मैंने उससे कहा कि मैं जीपीएस को ही फॉलो करूँगा। वो कहता है जीपीएस को फॉलो ना कर, तू ट्रैक को फॉलो कर,
तू इंशाल्लाह कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। जीपीएस तो तुझे कभी बताएगा कभी नहीं बताएगा, हम लोग तो कोई यहाँ पे जीपीएस नहीं यूज़ करते, तो वी स्टिल मेड इट एवरी डे। सो जीपीएस को छोड़, तू बस जो है ना ट्रैक को फॉलो कर, दैट्स ऑल। आप खुद ही तुम्हें रास्ता मिलता जाएगा। अब मैंने भी यही वाकई में एंड ऑफ द डे यही सोच रहा हूँ कि जीपीएस भी बस एक थोड़ा सा आसरा ही है आपको, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। फाइनली हम बैक ऑन द ट्रैक, और मिलिट्री पोस्ट के पास मैं ही आया हूँ। मिलिट्री पोस्ट वालों ने तो मुझे नहीं रोका, तो फिर उन्होंने कहा अपनी फ़िश दिखाओ, वो जो पेपर होता है। मैंने कहा उसकी कहता कॉपी, मेरे पास कॉपी नहीं है। मैंने कहा मेरे पास ओरिजिनल है, उसकी कॉपी आपने पिक्चर लेनी है तो ले लो। फिर उन्होंने मेरी पासपोर्ट की और मेरा जो है ना वो पेपर, उसकी कॉपी ली है, मतलब फ़ोटो ली है। एंड फिर मुझे जो है ना जाने दिया है। बड़े अच्छे थे वैसे, उन्होंने मुझे टी पिलाई है वहाँ पे, कह रहे थे हम लोग बना रहे हैं पीनी है, तो वहाँ पे मैंने पी है वो फटाफट एक। और उसके बाद पीछे वो जो ट्रेन वाले ट्रैक वाले लोहे नहीं होते, वो पड़े हुए थे वहाँ पे, तो मैंने गौर नहीं किया, मैंने उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। अब अल्लाह खैर करे ना ही कोई थोड़ा बहुत मसला ना ही हुआ हो। अभी तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन आगे जाके जो है ना कहीं चेक करूँगा। अब इस टाइम तो कर नहीं सकता हूँ ऑन द वे। अल्लाह खैर करे ना ही कुछ ऐसा वैसा हुआ हो इंशाल्लाह। और अब ये है कि जी आज हम लोग ना अपना ये सफ़र कंप्लीट नहीं कर सकते। बेस्ट यही है कि हम लोग रुकेंगे रास्ते में ना, एक गांव है इनेस, वहाँ पे, और रात वहाँ पे गुजारेंगे। फिर इंशाल्लाह जो है ना कल सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला, क्योंकि ये लंबा सफ़र है और कंप्लीट नहीं हो सकता। और मुझे ये लग रहा है कि मैंने जो है ना ट्रैक, जब मैं मतलब मुझे मिल नहीं रहा था ना, मैं बड़े ज़्यादा किलोमीटर चलाता रहा हूँ, जो कि हाउ आई कैन से, मतलब गलत डायरेक्शन में शायद, या शायद नहीं भी, आई डोंट नो। पर सफ़र है भी तो ऐसा है ना कि जिसमें आप 30 40 50 से ज़्यादा ऊपर चला ही नहीं सकते। ये बात डिस्टर्बिंग है कि टाइम काफ़ी लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या उसको कहते हैं ट्रैक पे हैं। एनी हाउ हमने जो असल रूट स्टार्ट किया है ऑफ रोड वाला, वो तो हमने स्टार्ट किया अराउंड 1 o'clock, और अभी टाइम हुआ है जी, हाँ हमारे पास क्या टाइम हुआ है, अभी हमारे पास टाइम हुआ है तकरीबन 4। तो आई थिंक हमने 3-4 घंटे ही ऑफ रोड जो है वो सही से किया है। तो अब जो ये गांव है 30 किलोमीटर है, उसने कहा है जी आप इस ट्रैक को नहीं छोड़ना, तो आप वहाँ पे उस गांव में पहुँच जाओगे। और वैसे भी इस ट्रैक को मैं छोड़ सकता भी नहीं हूँ, वो इसलिए क्योंकि उस तरफ जो है ना वो ट्रेन का ट्रैक है, उसको तो मैं क्रॉस ही नहीं कर सकता हूँ। सो इसलिए मुझे एनी हाउ जाना इसी डायरेक्शन में ही पड़ेगा। सो फार सो गुड, ड्राइव का मज़ा आ रहा है, एम ही बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। एक गलती जो मैंने की है ना वो ये है कि जब मैं गाड़ी इस तरह कहीं किसी जगह पे होती है ना, तो उतर के चेक करना चाहिए पहले आराम से। मैंने उतर के चेक नहीं किया, और फिर बाद में खैर मैं उन लोहे के पीसों को परे भी कर सकता था खींच के, मैंने वो भी नहीं किया, उन्होंने भी नहीं किया, मैंने भी नहीं मतलब इस बारे में सोचा, तो मैंने उसके ऊपर से दोबारा से गुजारी है, जो कि आई डोंट थिंक इट वाज गुड आइडिया, बट एनीवे अब हो गया जो होना था, बस अल्लाह पाक खैर करे। सो जी फाइनली हम लोग जो है ना वो गुड ट्रैक के ऊपर हैं, सामने ट्रेन भी आ रही है आई थिंक सो इनको सलाम करेंगे ट्रेन ने लाइट मारी है, वाह वाह वाह। वाह, अच्छा एक चीज़ ना जिसका रास्ते में बड़ा ख्याल रखना पड़ता है वो ये है, ये आप देख सकते हैं, ये जो पड़े हुए ना ये ट्रेन ट्रैक के नीचे रखने वाली ये चीज़ें, इन्हें क्या कहते हैं पता नहीं, आई डोंट नो। ये रास्ते में एकदम से आ जाते हैं कहीं रोड पे, और वहाँ पे आपको केयरफुल रहना होगा।
क्योंकि ये देखें अभी आगे अगर जो बंदा उस ट्रैक को फॉलो कर रहा है ना, वो अगर ध्यान नहीं करेगा तो ये देखें आगे ये आ गए हैं, और ये आपकी गाड़ी को बड़ा मतलब बैडली डैमेज कर सकते हैं, आपको भी कुछ नुकसान हो सकता है। सो ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आपको ध्यान रखना होगा जब आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो। आपको दिखाता हूँ आगे भी रास्ते में जो है ना, ये काफ़ी नज़र आते हैं, तो इसके लिए केयरफुल रहना ही बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए ना, ये देखिए साइडों पे इस तरफ पड़े हुए हैं, ये देखिए एकदम से रोड के अंदर धंसा हुआ है ये आपने खुद ही इसको ध्यान से जो है ना क्रॉस करना है। ये सारे साइडों पे पड़े हुए हैं बड़े ज़्यादा। एक ये पड़ा हुआ है, ये देखिए ट्रैक के बिल्कुल साथ, आपका ट्रैक है जो उसके बिल्कुल साथ, अगर आपने थोड़ा सा वो नहीं ध्यान दिया तो आप उसके ऊपर आ सकते हैं। यार होता क्या है कि चलाते चलाते सम टाइम आप ट्रैक से परे भी हो जाते हो, और ये एक प्रॉब्लम है। फिर आपको दोबारा रास्ते पे आना थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि आगे रास्ता नज़र नहीं आता, आपको पता नहीं चलता जाना किस तरफ है, और दिमाग इस तरह खुली जगह है, मतलब कुछ है ही नहीं, तो पता नहीं चलता कि आप किस तरफ मशरिक जा रहे हो, मगरिब जा रहे हो, शुमाल जा रहे हो, जनूब जा रहे हो, कोई पता नहीं चलता। फिर दिमाग से ही काम लेना पड़ता है थोड़ा बहुत, जो जैसे वो कहे उस तरह थोड़ा सा फॉलो करके, फिर अल्लाह खैर करे कुछ ना कुछ ट्रैक फिर नज़र आने लग जाता है, और फिर बंदे को थोड़ा सा हौसला हो जाता है। अब अल्लाह करे कि जल्दी आ जाए जो है ना इनेज़ शहर, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है ना क्या उसको कहते हैं, थकावट काइंड ऑफ हो रही है, और ऐसे बॉडी जो है कह रही है भाई अब थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। और वैसे भी पता है ना, मेंटली बंदा प्रिपेयर होता है कि यार ये काम यहाँ पे रुकना है या कुछ ऐसा, तो बस फिर वो बंदा कहता है यार ये अब हो ही जाना चाहिए। अब यही बस सोच रहा हूँ मैं भी। सो जी फाइनली जो विलेज है ना इनेज़, वो नज़र आ गया मुझे यहाँ पे सामने। अब इसी विलेज में ही हम स्टे करेंगे, वो सामने है वो, थैंक्सफुली। थोड़ा सा बैटरी चार्ज हो जाएगी। यहीं पे आप स्टे करेंगे इंशाल्लाह। सो जी दोस्तों, एक्चुअली सिटी का नाम इनेज़ नहीं इनेल है, इनेल। सो ये है सिटी का कस्बा है, तो ये एक दुकान है यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर ली है। अब ये है कि बाकी विलेज तो ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल कोई बंदा ना बंदे की ज़ात है यहाँ पे, बट एनीवे यहीं पे हम लोग जो है ना आज रात गुजारेंगे इंशाल्लाह। बाकी ये है कि देख ही सकते हैं कैसा है यहाँ पे सीन। बाकी आपको अपडेट करता हूँ इन अ वाइल नेक्स्ट प्लान क्या होगा, क्योंकि आज तो हम यहीं पे रहेंगे, कल ही अब जो है ना सफ़र शुरू करेंगे इंशाल्लाह। टी बना रहे हैं उस्ताद। सो जी आते सारी जो है चाय उस्ताद बना के देने लगा है, चाय पीने लगे हैं उसके साथ। बड़े फ्रेंडली लोग हैं टू बी ऑनेस्ट। आई थिंक जब आप इस तरह किसी रिमोट जगह पे होते हैं ना, लोग ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा क्या कहते हैं, बड़े दिल वाले होते हैं नॉर्मल जगहों से, जब हम लोग सिटी में जैसी लाइफ गुजारते हैं ना उससे। अब ये टी रेडी हो जाए यार, ये तो बड़ा लंबा टाइम लग रही है रेडी होने में। हाँ मस्जिद, हाँ ओके माशाल्लाह ज़ियान, शुक्रान हबीबी शुक्रान। लो जी चाय बना के दिया। ओह ज़ियान कसम से बड़ी मज़ेदार है, मतलब हार्ड चाय है लेकिन वेरी गुड, मज़ा आ गया। शुक्रान शुक्रान बिज़ाफ, हमें मिला के बड़ा मज़ा आया। अल्लाह अकबर, शुक्रान से जॉन्टी। मस्जिद ah c'est bon. Voiture ici ça. هنا Ah
ओके माफ़ी मुश्किल ओके خلاص انا इंशाल्लाह बता रहा है कि मेरी दुकान की वीडियो बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो वहाँ पे सामने आर्मी वाले हैं उनकी नहीं बनानी। सारा सामान भाईजान उसने रखा हुआ है। परफेक्ट, आके बनाते हैं फिर खाना। आज यहाँ पे ही खाना खाएंगे, चिल मारेंगे इसके साथ ही जाके। अभी ज़रा यहाँ पे मस्जिद करीब में ही है, नमाज़ पढ़ते हैं फिर आते हैं। ये आपको क्या लगता है, कोई कुछ ऐसा स्पेशल तो नहीं है पत्थर वो मुझे दिखा रहा है कि तुम्हें पता है? मैंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, अगर आपको पता है तो बता दें, अमीर हो जाएगा ये इंशाल्लाह। थोड़ा सा आपको जो है ना गाँव उसका विज़िट करवा देता हूँ, गाँव चेक कर लें। गुड थिंग ये है कि यहाँ पे तो चल भी नहीं सकते आप, ऑलमोस्ट रास्ता इस तरह का है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग यहाँ पे रहते थे ना, वो लोग यहाँ से मूव कर गए हैं, कोई यहाँ पे रहता नहीं है, क्योंकि आई थिंक कोई लाइफ ही नहीं है यहाँ पे, मतलब पॉसिबिलिटी नहीं है रहने की, शायद ये रीज़न है। लोग वैसे रह रहे हैं यहाँ पे, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे बकरियाँ जो है ना लोगों ने रखी हुई हैं, पता नहीं वो क्या खाती होंगी, आई डोंट नो। एक्चुअली विलेज यहाँ पे क्यों ख़त्म हो जाती है मेरे ख्याल से, क्योंकि रेत जो है ना वो उनको अपने अंदर ले लेती है, जो हैं एक्चुअली मतलब जो भी आपने बनाया है ना, देखिए रेत आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती जाती है, तो आई थिंक ये मेन रीज़न है यहाँ पे। देख लें यार, ऐसी जगहों पे भी लोग रह ही रहे हैं ना। देखो यार, जिंदगी यहाँ लोग कहाँ कहाँ कैसी जगहों पर बिता रहे हैं। ये क्या, एंट्री तो शायद उस साइड से है, ये पता नहीं है ही नहीं एंट्री। सो जी दोस्तों, हुआ क्या है कि मैं जो ब्रेड है ना वो भूल गया हूँ। अब मुझे नहीं पता है कि कहाँ भूल गया हूँ, और अब ये है कि जो है ना ब्रेड भूलने की वजह से अब ऐसे ही बस यही खाना पड़ना है। जो है ना मरगज़ ये मैंने लेके इसको फ्रीज़र में रखा हुआ था, अब यही खाऊंगा। अब और कोई ऑप्शन है ही नहीं। सनसेट हो रहा है। दोस्तों आप इमेजिन करो कि लोग ऐसी जगहों पे भी रहते हैं, ज़िंदगी गुजारते हैं, बड़ी सख्त लाइफ है, ऐसे बंदा कहे ईजी नहीं है, और बस वो जहाँ पे जैसे भी हैं उसमें खुश भी हैं। कैसी एक मज़े की बात है। अब मैं सोचता हूँ यार ये दुकान वाला क्या बेचता होगा, कितने को इसके पास गाहक आते होंगे सारे दिन में। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कितने आते होंगे। इतनी बढ़िया यहाँ पे इस गांव में तो मुझे लगता नहीं कि इवन 100 लोग भी रहते हैं, 30 40 50 लोग रहते हैं सिर्फ, मे बी।
इवन इससे भी कम, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल फिर भी देख लें, लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है इनको ऐसे देखना। इंशाल्लाह ताला। ها اصبر ما عجبالك اصبر اسبان إيه. لا 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 استنى ثم ننظر فيه يا فشل सॉरी दोस्तों, रात हो गई है। अभी हम यहाँ पे, मैं इनके साथ बैठ के जो है ना, हम लोग चाय पीने लगे हैं और फिर इसके बाद जो है फिर सोने की तैयारी करेंगे। ओके जी, कल हम लोग जो है अब पहले जाएंगे बिन अमीरा, वो माउंटेन देखेंगे जो दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन है, एक ही मतलब एक चट्टान इतनी बड़ी, वो देखेंगे। और देन सफ़र को कंटिन्यू करते हुए हम लोग स्टॉप करेंगे शोम में, जो शहर है इनका। वहाँ पे कोई कैंपिंग साइट देख के, आई थिंक देयर इज़ कैंपिंग साइट, वहाँ देख के फिर वहाँ पे जो है कल इंशाल्लाह रात बिताएंगे। सो आई होप कि कल सफ़र अच्छे से जाए और आज रात हम अच्छे से नींद पूरी कर सकें इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।